हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब देखिए, इसमें आप अगर इसकी कुछ डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं तो 7th क्लास का भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है जो कि इससे काफ़ी सिंपल है और वो आप थोड़ा सा वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो है उसी का थोड़ा आगे एडवांस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चैप्टर इज़ क्वाइट ईजी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखिए, ये देखिए इस तरह से कुछ हमारे पास ये नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं। 2 to the power 3 सपोज, तो इसमें 2 क्या है? 2 इज बेस एंड 3 इज पावर, ठीक। और अगर ये पावर नेगेटिव हो जाए, अगर सपोज ये ऐसा हो जाए, तो इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें टर्म का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। टर्म को हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है। अगर हम टर्म का रेसिप्रोकल बना देते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट होता है टू फाइंड द आंसर, टू फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट इज 5 to the power -2। अब 5 to the power -2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आई हैव डन इट फॉर यू। 5 -2, तो अभी जैसे मैंने बताया, जब हमने इसको जब किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब रेसिप्रोकल में यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो अब 5 to the power -2 मतलब 1/5 की पावर माइनस खत्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया है। दिस इज 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 की पावर 3 होती तो हमने उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना था। तो 5 × 5 दिस इज 25, 1/25। सेकेंड पार्ट इज -3 to the power 4, -3 पावर 4। आप देखिए इसमें पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो आप सीधे -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 × -3 × -3 × -3। तो माइनस 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 4 बार आया है, 4 टाइम्स आया तो प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 3 3 9, 3 27, 27 3 81। थर्ड पार्ट 1/3 की पावर -5। 1/3 की पावर -5 मतलब 3/1 की पावर 5 हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये कुछ नहीं है। देन 1 × 1 × 1 × 1 5 टाइम्स हो गया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3 × 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243 और नीचे 1 ही है तो वो 1 डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, this is simplify and express the result in the power notation with positive exponent। अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को समझिए, क्या है कि सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को किस में छोड़ना है? एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन। इस तरह से पावर नोटेशन में हमने आंसर रखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी रहना चाहिए, मतलब जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ जो मेरे अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन जो है जहाँ पावर पॉजिटिव आ जाए और 1 आ जाए वहाँ छोड़ देना चाहिए। बट आपके यहाँ पीछे जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, जो आपका आंसर फील्ड है उसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो मैं दोनों वे में आपको बता देती हूँ, आप जो कि आपको ठीक लगे आप वो यूज़ करिए। फर्स्ट पार्ट इज -3 पावर 5 डिवाइडेड बाय -3 पावर 7। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करिए, वो क्या था? जब बेसिस सेम हो, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो यहाँ डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होगी। बेस सेम है तो -3 पावर 5 -7, -3 की पावर -2। यहाँ मैंने जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब -2 पावर आ गई है तो इसका पावर एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव करना है, 1/-3। और इसका चूंकि हम रेसिप्रोकल कर चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक क्वेश्चन रहना चाहिए, बट जो आपकी बुक में आंसर है वो इससे आगे भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये पावर नोटेशन आ गई विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ चुका है, बट आपके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग 1 × 1
-3 इंटू -3, तो दिस इज 1/3, 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 1/9। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक आंसर रहना चाहिए, बट आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग 1/9 आंसर आना चाहिए। सेकेंड पार्ट इज 1/2 पावर 3, ये 23 नहीं है, दिस इज 2 टू द पावर 3। लुक एट द क्वेश्चन, दिस इज 1/2 पावर 3 होल पावर। जब ऐसे डबल पावर हो, जब x की पावर a और ये b डबल पावर हो, तो उस केस में क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a इंटू b हो जाता है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ देखिए 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंगली यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक 1 इंटू 1 इंटू 1 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 64। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -5 टू द पावर 4 इंटू 3/5 पावर 4। -5 इसको एक्सपेंड कर लिया, 3 को भी एक्सपेंड कर लिया, 3 को 4 टाइम्स लिख लिया और 5 को। अब ये देखिए यहाँ कैंसिल होता है, हर केस में -1 -1 -1 -1 रहता है। तो -1 को जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही रहता है। अब चूंकि ये 4 टाइम्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 की पावर 4, दिस इज द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बट टू सॉल्व इट थॉरोली हमने क्या किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, दिस इज द आंसर। और अगर पावर नोटेशन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आंसर यहाँ तक रहना चाहिए। नेक्स्ट 3 की पावर -2 इंटू -5 की पावर -2, 3 की पावर -2। अब देखिए एक हमारे पास ये भी रूल है एक्सपोनेंट्स का कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, उन बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लगा देंगे। तो यहाँ मैंने ऐसा ही किया, 3 इंटू -5 किया और पावर -2 आ गई, क्योंकि ये पावर सेम थी, एक्सपोनेंट सेम था। 3 5 ज़ा 15 और ये हो गया 1/-15, क्योंकि एक्सपोनेंट का नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव में बदल गया। टर्म को रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आंसर यहाँ रुकना चाहिए, बट 1 इंटू 1 -15 इंटू -15, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/225। फिफ्थ पार्ट, 5 की पावर -1, 6 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1। देखो सबको पावर -1 है तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक बाहर -1 लगा देंगे। दिस इज 5 6 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 की पावर -1। अब देखिए 60 पावर -1 है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दिस इज 1/60। फिफ्थ पार्ट इज 2 पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -10 इंटू 2 की पावर -5। अब पहले देखिए ये लॉ लगेगा, बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है बीच में, तो पावर्स जो है वो माइनस होंगी। तो यहाँ हमने पावर को माइनस किया, -7, एक ये माइनस फॉर्मूला वाला और एक ये -10 ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -5। अब अगेन देखिए फिर से एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा, क्योंकि बेसिस सेम है। केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 3 + -5, 3 + -5 क्या आएगा इनको सॉल्व करके, दिस इज -2, तो 1/2 की पावर 2, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया है टर्म का रेसिप्रोकल करके, तो दिस इज 1/4। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस यही था कि इसको पावर नोटेशन में रहने देना था। दिस लुक एट दिस, पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब पूरा वैल्यू, पूरी उसकी एक आंसर आपने निकालना है, जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स। 2 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए कोई भी नंबर को 0 पावर लगी हो तो एक्सपोनेंट 0 हो तो आंसर 1 होता है। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 की पावर 0, 2 का एक्सपोनेंट 0 मतलब 1, और ये -1 है तो 1/4 हो गया, पावर 1 आ गई। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 ज़ा 9। नाउ लुक एट दिस, एलसीएम 1 + 1/4 फ्रैक्शन आ गई, 4 ये 1 है, यहाँ इंटू 4 करेंगे तो 4 + 1 5/4, 5/4 इंटू 9
सीधे मल्टीप्लाई, 9 5s are 45 over 4. 45 by 4 is the right answer. Second part, this is 8 to the power minus 2 into 2 minus 1 power divided by 2 power minus 2. 1 by 8 की power 2 into 1 by 2 divided by this. So this is 8 to the power 2 का मतलब क्या हुआ? 1 by 64, 8 8 से 64, 64 और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1s are 1 and 64 2s are 128. This is 1 by 128 divided by 1 to the power 1 by 2 की power 2. This is 1 by 4. अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 4 1 by 4 का 4 बन गया. This is 1 by 128 into 4. 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4, 32s are, तो 1 by 32 is the answer. Next, 1 by 3 minus 2 plus 1 by 4 power minus 2 plus 1 by 5 power minus 2. अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते. हम सीधे इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है. दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 पावर 2. 3 3 9 4 4. अब स्टूडेंट्स कई बार क्या करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 की पावर 2, ऐसा नहीं होता, वो मल्टीप्लाई में होता है. ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता. इसमें आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे. 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25. इन सबको आप प्लस करोगे, 9 प्लस 16 प्लस 25, इट विल गिव यू 50 आंसर. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 2 द पावर माइनस 1 प्लस 3 पावर माइनस 1 प्लस 4 पावर माइनस 1 होल पावर 0. अब किसी भी नंबर को, ये चाहे जो मर्जी नंबर हो, कितना लार्जेस्ट नंबर हो या कितना स्मॉलेस्ट हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, जब पावर 0 आ गई ना, एक्सपोनेंट 0 आ गया, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होना है. सो दिस इज द 1 आंसर. फिफ्थ पार्ट, -3/4 पावर -2 डबल है. जो ऐसे डबल पावर होती है तो वो क्या होती हैं, अभी पीछे भी हमने लॉ ये पढ़ा है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. -2 इंटू 2, दिस इज -4. अब माइनस इसका ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म का रेसिप्रोकल, फिर हमने उसको सॉल्व किया. 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, -3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई. 4 4 16, 4 64 इंटू 4 256, और नीचे माइनस सारे प्लस हो जाएंगे. ये देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और नीचे 81 आ जाएगा. 256 by 81 इज द आंसर. सिक्स्थ पार्ट, 8 टू द पावर -1 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर -3. दिस इज 8 को हमने एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1 by 8 कर दिया. 5 अपनी जगह पे रहा. 2 की पावर -3 है, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया. सो दिस इज 5 5 से 25. 2 की पावर 3 मतलब 2 2 4 2 8. ये 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो इट इज 25. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 5 टू द पावर p डिवाइडेड बाय 5 पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5. देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी. तो हम लिखेंगे 5 पावर p, ये माइनस और ये -3, ये हो गया p प्लस 3 इज इक्वल टू दिस. अब देखो बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा. दो चीज़ें इक्वल हैं. इक्वल हमेशा वही होती हैं जिनमें बेसिस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो. तो पावर्स को इक्वेट कर दीजिए, बेसिस आर सेम, कंपेयरिंग पावर्स. p प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो p इज इक्वल टू 5 - 3, p इज इक्वल टू 5 - 3 कितने हो गए, 2. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m. अब इस जिस तरह से p फाइंड किया था, अब m फाइंड आउट करना है. -2/3 पावर -13 इंटू 3/-2 पावर 8 इज इक्वल टू -2/3 -2m प्लस 1. अब देखिए किसके इक्वल है, ये -2/3 के. यहाँ जो है डिफरेंस आ रहा है, ये भी -2/3 है, ये भी -2/3. इसको -2/3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो वो हम यहाँ इसका रेसिप्रोकल करके एक्सपोनेंट हमने नेगेटिव लिख लिया. अब ये बेसिस सेम है. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ऐड करेंगे तो -13 प्लस -8 ये आ जाएगा -2/3 की पावर -21, और ये साइड सेम चलती रहेगी. अब देखिए बेसिस सेम है, कंपेयरिंग पावर्स, दिस इज -2m प्लस 1 इज इक्वल टू
21, -21, ये -21 है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये +1 इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2m इज इक्वल टू -22, m इज इक्वल टू -22 अपॉन दिस -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 11 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज evaluate मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/6 की पावर 7 इंटू 6/5 की पावर 3। देखिए बेसिस सेम कम होगी, जब ये 5/6 हो जाए या ये इस तरह सेम हो जाए, रेसिप्रोकल एक का करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया 5/6 और फिर पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने टर्म को रेसिप्रोकल किया है। तो 5/6 अब बेसिस सेम होंगी, तो ये फॉर्मूला आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हर बार मेंशन करना है, x की पावर b दिस इज इक्वल टू x की पावर a प्लस b इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड। तो 7 प्लस -3, 7 -3 दिस इज 4, 7 -3 इज पावर 4 हो जाएगी। 5/6 की पावर 4 का मतलब 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको ये मिलेगा 6 to 5 और ये 6 into 6 into 6 into 6 करके 1296 you will get। सेकेंड पार्ट 1/3 पावर -2 minus 1/2 पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 पावर माइनस दिस इज -2। सो इसका पहले आप रेसिप्रोकल करो, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाओ, 3/1 2/1 पावर दोनों की पॉजिटिव हो गई। और यहाँ अब 3 का स्क्वायर 3 into 3 कितना होता है 9, 2 की पावर 3 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 9 - 8 1 हो गया। डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज। अब सबसे पहले क्या करना, देखिए यहाँ डबल बार रेसिप्रोकल होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ नेगेटिव पावर है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे 4/1 लिखना होगा। और उसके बाद अब ये डिवाइड है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फिर से टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उसका मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो उसके नेक्स्ट टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल कर लो। सो दिस इज 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 मतलब 1 into 1 4 into 4 16, तो 1 into 16 1/16। क्वेश्चन नंबर 7 दिस इज सिंप्लीफाई। ये आपको कुछ 2 क्वेश्चंस दिए, 2 पार्ट्स दिए, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलिए फर्स्ट करते हैं हम। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 25, ये क्वेश्चन गिवन है। 3 की पावर -5, 10 को क्या लिखा जा सकता है? 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स बनाओ उसके 2 and 5, 2 5 से 10 और पावर -5। 25 क्या होता है 5 into 5 यानी कि 5 की पावर 2, 5 की पावर -7 और 3 क्या होता है 3 2 ज़ा 6, तो 3 और ये 2 और पावर -5। अब आप इनको इंडिपेंडेंट पावर्स लगाएंगे पहले, जैसे यहाँ ये स्टेप आएगा 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, ये लिख लिया। अब डिवीजन के केस में 3 की पावर -5 और ये देखिए ये 3 की पावर -5, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिवीजन के केस में पावर्स क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सब्ट्रैक्ट का माइनस लगा के ये लिख लिया। इसी तरह से 2 के लिए भी यही करेंगे और 5 के लिए 5 की ये पावर्स जो हैं ऐड होंगी और ये जो नीचे से जाएगी ये सब्ट्रैक्ट होगी। सो ये हो गया 5 की पावर -5 प्लस 5, 2 की पावर -5 प्लस 5 और ये 5 की पावर दिस इज -3 प्लस 7, माइनस इंटू माइनस प्लस 7। 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, -5 प्लस 5 0 हो जाएंगे, तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया और 5 into 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 6 to 5 आ गया। सेकेंड पार्ट इज दिस 25 t की पावर -4, 5 की पावर -3, 10 इंटू t की पावर -8 where t is not equal to 0। ये क्यों लिखा हुआ है t is not equal to 0? क्योंकि t डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में t 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सारा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा और रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, पिछले क्वेश्चन में भी किया, 5 5 से 25 होता है, t की पावर -4, 5 की पावर -3, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 2 से 10 या 2 5 से 10, तो ये 1 पावर होगी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 पावर होती है। 0 नहीं मानना, उसको 1 माना जाता है। t की पावर -8। अब 5 के लिए देखिए ये 2
ये डिवाइड में है तो माइनस ऑफ -3 और ये डिवाइड में है तो -1। t की पावर -4 दिस इज माइनस ऑफ -8 और ये 2 अकेला है, 2 के साथ और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है तो 2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 5 की पावर 2 दिस इज +3 -1 इंटू टी की पावर -4 +8 दिस इज 3 + 2 5 5 - 1 कितने हो गए 4 t की पावर 4 2। 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 × 5 × 5 इट विल गिव यू 6 to 5 into t की पावर 4 over 2. This is the answer. Next question is express 8 to the power -3 as a power with base 2. 8 की पावर -3 को इस तरह से एक्सप्रेस करो कि बेस 2 हो जाए। 8 की पावर -3, 8 को क्या लिख सकते हैं, -3 बाहर एज इट इज रहने दीजिए। 8 का फैक्टर्स बनाओ, 2 × 4 × 8 तो ये कितनी होगी 2 की पावर 3 और ये एक बाहर वाला 3 डबल पावर हो गई तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 की पावर -9। सो दिस इज द आंसर। इसमें बेस देखिए 2 हो गया और रहा ये और ये रहा सेम नंबर, दोनों का आंसर सेम आना है। नेक्स्ट है उसी में 125 को पावर -4 इसको एक्सप्रेस करना एज अ पावर ऑफ बेस ऑफ 5 बेस रहे तो 125 का फैक्टर्स बनाओ 5 × 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 3 होल पावर -4 दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 5 की पावर -12 4 3 = 12 विद नेगेटिव साइन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ लुक एट दिस। फर्स्ट पार्ट इज a की पावर m इंटू a की पावर n बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एड m + n। सो c इज द राइट ऑप्शन। 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 तो ये होगा 3 की पावर 7 -8 मतलब 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 मतलब 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाना होगा, क्योंकि यहाँ अगर ये ऑप्शन है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, 1/3 है तो हम इसको उस फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट 3 की पावर 2 + 4 की पावर 2 होल पावर 0। अभी मैंने बताया कि जब 0 पावर लगी है बीच में कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या रहना है 1। सी इज द राइट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 और बाहर से पावर 4 तो 3 4 क्या आ जाएगा 5 की पावर 12। बी इज द राइट ऑप्शन। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 2x - 1 और 5 की पावर 5 तो कंपेयरिंग पावर्स 2x - 1 इज इक्वल टू 5 विच एम्प्लॉयज 2x इज इक्वल टू 5। ये इधर जाके +1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3। B 3 is the right option. So this is all about this exercise. Chapter 10 Exponents and Powers. इसकी हम exercise 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जिसमें इंटू 10 की पावर समथिंग करके लगाया होता है, जैसे कि क्वेश्चन 2 में जो फॉर्म दी है दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमें है गिवन ये यूजुअल फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। दिस इज 0.000085 4 zeros है, उसके बाद 85 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारा क्वेश्चन था 0.000085। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि ये जो पॉइंट है हमने फर्स्ट डिजिट जो नंबर लिखा है जीरोस को छोड़ के जो नंबर लिखा है वहां तक लेके आना है। इसको आपने यहां से यहां शिफ्ट करना है और ये कितने डिजिट्स मूव करके जा रहा है 1 2 3 4 5 डिजिट्स। किस साइड राइट साइड तो आप लिखेंगे 8.5 इंटू 10 की पावर -5। जब पॉइंट की मूवमेंट राइट साइड पे हो, ये एक जनरल सा आपको मैं बात बता रही हूँ कि जब पॉइंट की जो मूवमेंट है वो राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड को पॉइंट मूव कर रहा है तो आप जो पावर लगाएंगे उसमें नेगेटिव आएगा। जब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा यानी कि यहाँ से और आगे को जाएगा तब आप उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और इसमें एक और भी चीज़ देख लीजिए, जैसे कि हम लिखें 85, ये 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है यहाँ पे तो नीचे क्या लग जाएगा, ये जो है यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे 5 zeros। अब इसी को अगर हम लिखें तो 8.5 इंटू 10 की पावर -5 तो
इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि जब हम पॉइंट को मूव करते हैं राइट साइड पे तो आंसर में नेगेटिव आता है। तो ये हो गया 8.5 इंटू 10 की पावर -5। अब देखिए सेकेंड पार्ट, 0 पॉइंट, कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 9। तो यहाँ हमने लेके आना है, ये देखिए मैंने आपको उस फॉर्म में लिख के भी दिखा दिया। फिर जब आप इसको, इस नंबर को 10 की पावर 9 को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर जनरली हम बोलें तो 0.9 डिजिट्स यहाँ से यहाँ मूव किया था, तो हमने इंटू 10 की पावर -9 लगाया। क्यों? क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करके गया था। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, दिस इज 405 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरोस। अब देखिए पॉइंट यहाँ कहीं नहीं है, मतलब जब कभी नहीं होता तो वो यहाँ लास्ट में है। तो हम कितने डिजिट्स आगे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैं पॉइंट लगा रही हूँ, मैं ऐसे लिख रही हूँ 4.05, ये 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगेगा, कितने डिजिट्स में पॉइंट इधर गया है, क्योंकि जहाँ कोई पॉइंट नहीं है मतलब यहाँ पॉइंट लास्ट में था। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ गई पावर 6। अब इन जीरोस की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे 4.05 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास टर्म दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पॉइंट पुट करें, क्योंकि यहाँ पॉइंट कहीं भी गिवन नहीं है, डेसिमल कहीं भी गिवन नहीं है। जब डेसिमल गिवन नहीं होता तो मतलब लास्ट में होता है। तो यहाँ से हमने मूव किया 10 डिजिट्स, तो ये आ गया 3.786 और ये 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 जीरोस की अब कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो दिस इज 3.786 इंटू 10 की पावर 10। नेक्स्ट, अब यहाँ डेसिमल है 0 पॉइंट, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15। तो मैंने यहाँ पॉइंट को शिफ्ट किया, 10 की पावर -15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, यूजुअल फॉर्म लगानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी, उस फॉर्म में हमने उनको लेके जाना है। फर्स्ट पार्ट है 2.5 इंटू 10 की पावर 4। 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। मैं आपको सारा ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब ये 10 है, यहाँ से हमारी 4 जीरोज है, 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या रह गया, 10 के ऊपर 3 पावर रह जाएगी। कैसे, देखिए 2 ये है और 4 जीरोस का मतलब है, यहाँ 4 पावर का मतलब है 4 जीरोस, ये और ये कैंसिल, तो 3 रहेगी, 10 की पावर 3। 25 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 25 इंटू 1000, 1 2 3, तो ये आएगा 25000। दिस इज द यूजुअल फॉर्म। सेकेंड पार्ट 5 इंटू 10 की पावर -8। अब -8 है, अब सिंपल वही फॉर्मूला याद रखिए कि अगर नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव ऑलरेडी पावर दी हुई है। तो 5 तो है ही है हमारे पास, देखिए दोबारा लिख रही हूँ 5, उसके बाद मुझे ये 8 डिजिट्स पूरे करने हैं। तो 5 के बाद ये 1 8, पूरे 8, 5 को मिला के 8 डिजिट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पॉइंट आप पुट करेंगे। दिस इज द यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट इज 7.59 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, 2 जीरोस। अब ये 2 जीरोस हैं, जब ये ऊपर लेके जाएंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर हम सपोज, चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 की पावर, ये 10 की पावर 4, इसके साथ ये और 2 और ये 4 जीरोस मिला के कितनी हो जाएंगी, 6। अब जब यहाँ हमने पॉइंट पुट करना है तो 1 2 3 1 2 3 6 जीरोस हैं, 1 2 3 और लगाना पड़ेगा। टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। देखिए जब आपने पॉइंट के डिजिट्स पूरे करने होते तो यहाँ जीरोस नहीं लगा सकते, इस साइड जीरो लगाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के इस तरफ जीरो लगाओ कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट और डिजिट्स के बीच में हम जीरोस पुट करते हैं, सिर्फ उसी की वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज 1.01001 इंटू 10 की पावर 9।
अब देखो 1 2 3 4 5 नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5। जब इस 10 की पावर 5 को आप यहाँ लेके जाओगे, हमने बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था वहाँ पे पीछे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, सॉरी, कि वो क्या था, बेसिस सेम हो, डिवीजन हो तो पावर्स क्या हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 9 माइनस 5 कितने हो गए 4, 10 की पावर 4। तो ये हम उसके साथ हम 4 zeros लगा देंगे। सो दिस इज 1 0 1 0 0 1, उसके साथ 4 zeros ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 8.61492 इंटू 10 की पावर -6। अब इस पॉइंट को आप इधर 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे। तो 8 के आगे पहले तो हमने पूरी वही टर्म लिख ली, 8 के आगे 8 को भी जंप कर रहा है तो उसको भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6, ये जीरोस पुट करके हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो 0.00008611492, दिस इज द answer. This is the usual form. Question number 3, express the numbers appearing in the following statements in the standard form. आपको यहाँ कुछ numbers दिए हैं, पहले आपने उनको standard form में लेके आना है। तो देखिए thickness of paper is 0.07 mm। अब इसको आपने standard form में लाना है। thickness of paper 0.07 mm। अब पॉइंट जो है राइट साइड को जा रहा है तो नेगेटिव लगेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 पॉइंट, फर्स्ट जो डिजिट होता है, नंबर होता है, उसके बाद हमने पॉइंट को लेके आना होता है। तो 7.0 इंटू पॉइंट कितने डिजिट मूव किया है 1 and 2, तो दिस इज -2। 7.0 इंटू 10 की पावर -2 mm। अब एक और चीज़ है 7.0, इस 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है। जब डेसिमल हो और उसके बाद 0 हो, 0 0 0, हाँ अगर यहाँ कोई नंबर है 3 4 ऐसे करके तब इसकी वैल्यू है, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर -2 mm। दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट इज 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू दिस मीटर्स। अब यहाँ देखो कितनी जीरोस हैं, दिस इज, ये किसके बराबर है 1/10 की पावर 6। जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा 10 की पावर -6 मीटर्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म थी वो क्या थी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 0. ये देखिए जीरोस, ये 3 3 3 3 3 करके 1 2 3 4 5 6 टाइम्स दिया हुआ है। तो 6 3 18 ये जीरोस हैं और 1 6 है। तो हमने ये वाला पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है 1 के बाद। तो 18 तो जीरोस हैं और 1 को भी जंप किया है तो कितना हो गया 19। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि हमने यहाँ, मैंने आपको टर्म में दिखाया कि ये 18 जीरोस हैं और ये 1 है। बड़ी केयरफुली आप जीरोस को काउंट करेंगे, गलत नहीं करना। तो ये 18 और ये 1 एक और 19, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इज 3, उसके आगे 8 जीरोस, तो दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज, ये देखिए ये टर्म है आपके पास, दिस इज द टर्म। बड़े ध्यान से आपने इनकी जीरोस केयरफुली आपने काउंट करनी है। तो ये है 3 6 9 12 15 18 21 22 23 एंड 24। तो 24 डिजिट्स जो हैं वो जा रहा है पॉइंट, तो हम लिखेंगे 5.97। उसके आगे जितनी जीरोस हैं सब खत्म है इंटू 10 की पावर 24। ये देखो diameter of a wire on a computer chip is 0.000003। 5 जीरोस हैं और एक 3, तो यहाँ लास्ट में जाएगा 6 डिजिट्स को ये जंप करेगा। देखो काउंट करो 5 जीरोस और ये 1, तो 6 हो गए। दिस इज 3.0 इंटू 10 की पावर -6। 3.0 मतलब 3.0 को लिखने कोई वैल्यू नहीं होती, बट आप ऐसा चाहो तो लिख भी सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी है और ये भी है, जो चाहे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज थिकनेस ऑफ ए क्लास 8th मैथमेटिक्स बुक इज 20 mm। 20 mm मतलब 20 mm। लुक एट दिस, 2.0 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 10, तो आप 2 इंटू 10 की पावर 1 या 2 इंटू 10 mm या 2.0 इंटू 10 की पावर 1 कुछ भी लिख सकते हो, ऑल आर करेक्ट। Question number 4, compare the following. If the size of the plant cell is this, diameter of the wire of computer chip is this, thickness of the piece of paper is this, then first part क्या है,
साइज ऑफ प्लांट सेल टू द थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर। रेशो किसकी निकालनी है? रेशो मीन्स कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब होता है आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ किसके कितने टाइम्स है, क्या रेशो है उनके बीच में। तो साइज ऑफ प्लांट सेल टू द थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर। साइज ऑफ प्लांट सेल ये दिया है, थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर ये गिवन है आपकी बुक में। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1.2, या पूरा लास्ट तक ही ले जाओ। तो दिस इज 12 इंटू 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट हमने पूरे लास्ट तक लेके गए। और इसका 16 इंटू 10 की पावर 6, ये भी काउंट कर लीजिए 6 ही है। अब ये देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, माइनस आएगा बिकॉज पॉइंट जो है वो कहाँ जा रहा है, इस तरफ राइट हैंड साइड को मूव कर रहा है, तो नेगेटिव जो है पावर में आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 12/16 रह गया, 4 3 12, 4 4 16, तो रेशियो क्या आ गई 3/4। हम लिखेंगे साइज ऑफ प्लांट सेल इज अप्रोक्सीमेटली 3/4 द थिकनेस ऑफ द पीस ऑफ पेपर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि प्लांट सेल का साइज जो है पीस ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग 3/4 है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, साइज ऑफ प्लांट सेल टू द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द कंप्यूटर चिप। अब देखो साइज ऑफ प्लांट सेल ये हमारे पास गिवन है, मैंने उसको पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ कंप्यूटर चिप वो भी गिवन है आपके पास। ये देखिए ये कितना था 0.1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो हमने इसको भी लिख लिया 3 इंटू 10 की पावर -6। कंपेयर कर दो ये और ये कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, तो आप लिखेंगे साइज ऑफ द प्लांट सेल इज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द कंप्यूटर चिप। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द थिकनेस ऑफ द पीस ऑफ पेपर टू द डायमीटर ऑफ द कंप्यूटर चिप। थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर अभी हमने ऊपर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था 16 इंटू 10 की पावर 6 -6। डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ कंप्यूटर चिप दिस इज 3 इंटू 10 की पावर -6। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 16/3। तो हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर इज 16/3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द कंप्यूटर चिप। Look at question number 5. This is in a stack there are 5 books each of thickness 26 mm and 5 sheet of papers each of thickness 0.014 mm. What is the total thickness of stack? वन बुक की थिकनेस आपको दी हुई है, तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी 26 mm इंटू 5, दिस इज 130 mm। थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, 1 पेपर की ये थिकनेस है, 5 के लिए उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0.070 mm। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, टोटल थिकनेस इनको प्लस किया जाएगा, तो प्लस के लिए 0.07, दिस इज mm, दिस इज mm, इनको आप प्लस करेंगे कॉलम बना के, तो दिस इज 130.07 mm। तो आप चाहो तो इसको यही छोड़ सकते हो या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हो। पॉइंट जो है हम यहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 mm। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, देखिए यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो मतलब यहाँ पॉइंट है, यहाँ को इसको हम डेसिमल को यहाँ लेके जा रहे हैं। कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10 की पावर 6, सो दिस इज ए इज द राइट ऑप्शन। यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस 1.6, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 10 इंटू 10 की पावर 4। ये देखो 1 और 0 और यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 3 zeros बचेंगी, सो दिस इज 16,000। ए इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ है डेसिमल, यहाँ से आप इसको यहाँ ले जाइए 1 के बाद 1 2 3 4 5, तो ये हमने लिख लिया 10 की पावर -5, क्योंकि हमारा डेसिमल जो है वो कहाँ गया था राइट साइड को। यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.2805 इंटू 10 की पावर -4, देखो -4 है तो मतलब हमारा डेसिमल जो है और 4 डिजिट्स आगे बढ़ेगा, तो 32805, यहाँ से डेसिमल 4 डिजिट्स आगे करना है 1 2 3 4, ये आएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म सॉरी। ये किससे मैच कर रही है डी से। नेक्स्ट इज 3.03 इंटू 10 की पावर 6, 3.03, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 2, 2 के बाद था 10 की पावर 6, ये 2 और ये 6 माइनस होने हैं, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास
ये पीछे 4 zeros बचनी है, 1 2 3 4. So 1 0 3 1 2 3 4, C is the right option. So this is all about this exercise. I hope you have got it. इसके साथ ही चैप्टर भी हमारा 10th यहाँ फिनिश होता है. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आती है या कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं जा रही, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए. वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू so much for watching this video. Thanks a lot.